the the acetylysis product of the given reaction is or are. So ये प्रोडक्ट है फिनाइल CH ACOH. सो करेक्ट आंसर ए और सी है. रीज़न क्या है? ACOH क्या होता है? ये कंसिडर करो कि ये 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. तो इसमें से एक जो है OTS वो निकल जाएगा और ऑक्सी एसिटाइल आ जाएगा. और दूसरा है ये डैश्ड बॉन्ड है ना, तो उसकी जगह वेज्ड बॉन्ड मतलब सॉलिड बॉन्ड आ जाएगा. Mechanism: the reaction proceeds through an enchimeric assistance and formation of an intermediate cation, that is phenolium ion occurs. तो ये रिएक्शन जो है ये आगे बढ़ता है अनकाइमेरिक असिस्टेंस की वजह से, इंटरमीडिएट कटायन का फॉर्मेशंस की वजह से, मतलब फिनोनियम आयन फॉर्म होता है. फिर दिस phenonium ion is attacked by acetate ion and two same product with different geometries obtained. तो ये फिनोनियम आयन जो है उसको एसिटेट आयन अटैक करता है और 2 सेम प्रोडक्ट जो है अलग अलग ज्योमेट्री दिखाता है. तो ये रिएक्टेंट है अनकाइमेरिक असिस्टेंस. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है अटैक करता है यहाँ पर और फिनोनियम आयन फॉर्म होता है. यहाँ पे OTS निकलने के बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. फिर जब एसिटाइल आयन अटैक करता है तो यहाँ पे जहाँ पे वेस्ट बॉन्ड है वहाँ पे OAC आता है और यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड है तो यहाँ पे भी OAC आ गया. सो करेक्ट आंसर है ए. तो यहाँ पे OAC यहाँ पर आ गया जहाँ पे वेज्ड बॉन्ड है, डैश बॉन्ड है, और यहाँ पर OAC आ गया जहाँ पे ये सॉलिड बॉन्ड है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन आर. प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं रिएक्शन में, मतलब इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? A, B and C. The reaction happen in the following way. रिएक्शन 2 तरीके से होता है. OMe H HOH OTS H HOH CH2OH. यहाँ पे 3 अलग अलग रिएक्शन होता है. सो यहाँ पे OTS OH निकल जाता है और
ये वो फॉर्म होता है। TSOH निकल जाता है और ये फॉर्म होता है। CH2H O2 निकल जाता है और ये फॉर्म होता है। The choice that correct identify radioisotope PQRS shown in the following nuclear reaction। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडियो आइसोटोप्स है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है रेडियो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करना है। सो A, B एंड D। P क्या है 6430, Q 6330, Z R 6269, कॉपर S 6269 कॉपर। सो यहाँ पर सिक्सटी निकल 28 ड्यूटेरियम अटैक करता है। P आता है और P में N+Q 2N+R P+N+S आता है। अल्फ़ा रे रिप्रेजेंट डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई 2He4+2। तो अल्फ़ा जो है वो डाई पॉजिटिव हीलियम को दिखाता है और हीलियम न्यूक्लियाई जो है उसका आइसोटोप रहता है 2He4। Here if hence on introducing an alpha particle for a species atomic number and mass no increase by a 2 and 4 unit respectively। अगर अल्फ़ा पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे स्पीशीज़ के लिए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास नंबर से। यहाँ पे 6028 निकल 2Hc4। तो यहाँ पर निकल जो है वो क्या बन जाएगा, तो 60 निकल 28। तो 6028 निकल 2Hc4 6430p neutron is represented by a 8n1 and proton is represented by 1p1 hence। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो 8n1 को रिप्रेजेंट करता है और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 6430 जो है क्या देगा 1p + 1n1 6229s 20n1 6230 0n1 6330q। तो आंसर क्या है A 6430 जिंक, फिर B 6330 जिंक एंड D 6229 कॉपर। तो यही करेक्ट आंसर है A, B और D। For Lindemann-Hinshelwood mechanism of gas phase unimolecular reaction, the two statements is or are। तो Lindemann-Hinshelwood mechanism to gas phase
सो गैस फेस यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए जो लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म है उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है? A. One molecule with the 3 or more atom can follow the Lindman-Hinshelwood mechanisms. तो एक मॉलिक्यूल जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम रहता है वो लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है. B. लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म इन्वॉल्व बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप. तो लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म में बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप्स होता है. Say the overall reaction is of second order at low pressure. तो सेकेंड ऑर्डर जो है लो प्रेशर पे उसका टोटल रिएक्शंस द ओवरऑल रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर एट हाई प्रेशर. तो सेकेंड ऑर्डर का जो टोटल रिएक्शन जो हाई प्रेशर पे होता है. सो A, B and C. The Lindman-Hinshelwood mechanism for a gas phase unimolecular reaction is following. तो जो गैस फेस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो है उसका लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म क्या है? फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल A react with A to form A star plus A, then A star is collagenally activated with energy to form product. A जो है वो A स्टार जो है टकराता है ताकि कोलोजन्स एक्टिवेट कर सके एनर्जी का प्रोडक्ट फॉर्म हो सके. ए स्टार जो है प्रोडक्ट देता है. अनदर कोलोजन रिमूव द एक्सेस एनर्जी. दूसरा भी ए स्टार जब ए से टकराता है तो एक्सेस एनर्जी ज़्यादा एनर्जी चला जाता है, रिमूव हो जाता है. लिविंग बोथ विद द टू लिटर एनर्जी टू डिकम्पोज. दोनों के पास कम एनर्जी रहता है डिकम्पोज होने के लिए. ए रिएक्ट करता है ए के साथ के ए, तो ए स्टार प्लस ए फॉर्म होता है. ए स्टार प्लस ए रिएक्ट करता है के ए डैश, तो ए प्लस ए फॉर्म करता है. ए स्टार के ए रहता है तो पी प्रोडक्ट देता है. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी. पी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बी ए स्टार 1. डी ए स्टार अपॉन डी टी के ए स्क्वायर माइनस के डैश ए स्टार माइनस के बी ए स्टार, और ए स्टार इज इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन के बी प्लस के ए डैश ए हो जाता है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन से क्या मिलता है? डी पी अपॉन डी टी इज के बी ए स्टार इज इक्वल टू के बी ए स्क्वायर अपॉन के बी के ए डैश ए बार. नाउ इक्वेशन 3, दिस इज अ रिएक्शन इन इनफाइनाइट ऑर्डर. ये रिएक्शन जिसमें बहुत सारे ऑर्डर है. However, if the rate for deactivation of A star is much greater than unimolecular decay, A star give A. अगर A स्टार का डीएक्टिवेशन का जो स्पीड है वो ज़्यादा रहता है यूनिमोलिकुलर डीके ए स्टार जो पी देता है, तो के ए डैश ए स्टार ए ज़्यादा रहता है के बी ए स्टार से. नाउ वी हैव डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बी ए स्क्वायर अपॉन के ए डैश. कैफ ए और सूडो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कैफ ए जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. So correct answers A, B and C. तो गैस फेस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए जो लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म रहेगा उसमें क्या रहेगा कि सिर्फ 3 मॉलिक्यूल या फिर एटम जो है लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है. लिंडमैन हिंशवुड मैकेनिज्म में बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप्स इन्वॉल्व होता है. सेकेंड ऑर्डर जो रहता है ओवरऑल रिएक्शन का वो लो प्रेशर पे होता है.
The calculated magnetic moment of CeNO35 is dash Bm, rounded off 2 decimal places. Atomic number of C is 50A. तो पेंटा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड Ce2 माइनस ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिखाता है? 2 डेसिमल प्लेस। सी का एटॉमिक नंबर 58 है, 2.51 से लेकर 2.55। कॉम्प्लेक्स CeNO352 माइनस, तो CeNO352 माइनस कॉम्प्लेक्स जो है Ce जो है Cf1 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो L जो है वो 3 है, और 3 मतलब F टर्म्स, S 1/2 है। 2S + 1 is 2 multiplied by 1/2 + 1 will be 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है। यहाँ पे लेस देन हाफ फिल ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या है, सातों ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं है, तो हाफ फील्ड से काफ़ी कम है, तो J क्या रहेगा, L-S, ये L-S है। ओके, सो 3 - 1/2 = 5/2 हो जाएगा। सो मतलब क्या हो जाएगा, F 5/2 और ये 2 हो जाएगा। फिर अभी म्यू इफेक्ट, J स्क्वायर रूट J + 1, तो J क्या है, 5/2। J इज 1 + S + 1 - L + 1 + J + 1 अपॉन 2J + 1। सो आंसर क्या है, 1 + 1/2, 1/2 + 1 -3 3 + 1 + 5 अपॉन 2 5/2 + 1 अपॉन 2 5/2 5/2 + 1, तो ये J का फॉर्मूला रहेगा S + 1 - L + 1 + J + 1 अपॉन 2J × J + 1। तो J क्या हो जाएगा, आंसर 6/7। सो यहाँ पर म्यू इफेक्ट टू J स्क्वायर J + 1, तो यहाँ पर G का फॉर्मूला 6/7 स्क्वायर रूट, J का फॉर्मूला 5/2 5/2 + 1, सो 6/7 स्क्वायर रूट 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 6/7 स्क्वायर रूट 35/4, 6/7 मल्टीप्लाई 2.95 = 2.528 = 2.53। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है 2.51 से लेकर 2.55 के रेंज में होगा। क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ये कॉम्प्लेक्स का CNO352 माइनस, C जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसका म्यू इफेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी अलग होगा ट्रांजिशन स्टेट से, तो इसीलिए उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है F ब्लॉक एलिमेंट के लिए वो रहेगा J स्क्वायर रूट J + 1, और J लैंड्स फैक्टर फॉर्मूला S + 1 - L + 1 प्लस J + 1 अपॉन 2J 2 × 2J ब्रैकेट J + 1। Compound C15H16O2 has the following spectral data: 1H NMR ppm 6.16 S, DJ 8 Hz 6.64 DJ 8 = 8 Hz, 13 CNMR ppm 154.7 140.9 127.1 114.4 40.7 30.7. The structure of the compound is
तो ये जो है कंपाउंड है, इसका जो डेटा है एनएमआर का डेटा, सीएनएमआर का डेटा, तो ये जो है कंपाउंड कौन सा स्ट्रक्चर दिखाता है। तो इसके लिए the data given by 1H and 30C NMR indicate that there are only 4 types of proton only. ये डाटा जो है 1H और 13C NMR जो इंडिकेट करता है 4 टाइप के प्रोटॉन को। डेल्टा 3.16 ppm, तो S सिंगलेट, OH एक्सचेंजेबल प्रोटॉन 1.53, सिंगलेट CH2 group attached to pH CH2 carbon, the 2 doublets aromatic, delta 6.58.0 ppm, 1,4 parallel dye substitution. There is one horizontal and one vertical plane of symmetry that is mutually perpendicular to each other. तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल प्लेन है सिमेट्री का, तो बाद में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे से। बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश ओ एच माइनस ए बी एच ओ सी डी डैश डी। थर्टीन सी NMR डेल्टा 114.5, 127.1, 140.9, 157.4। तो 4 नॉन इक्विवेलेंट कार्बन दिखाता है बेंजीन रिंग में। 13C NMR डेल्टा 40.7, तो आंसर है बेंजिलिक कार्बन। 13C NMR डेल्टा 30.7 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप होता है। तो करेक्ट आंसर है ए, यही स्ट्रक्चर बनाता है।